अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम मुख्तलिफ़ इलाक़ों के विज़िट भी कराते हैं और कई मालूमात आपको हमारे चैनल पर मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको दौरा करवा रहा हूं नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्लॉक एच का और ब्लॉक एल का, लेकिन साथ साथ हम कमर्शल्स को आपको दिखाएंगे पहले और कमर्शल्स के बारे में आपको मालूमात देंगे। कमर्शल क्योंकि काफ़ी हॉट है कुछ जगहों पे, मैं वहाँ आपको लेके चलूँगा, बल्कि फूड स्ट्रीट भी आप कह सकते हैं। साथ रहिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स मिल सकते हैं। 5 स्टार चौरंगी मेरे बैक साइड में मौजूद है और यहाँ से मैं अपनी वीडियो आगाज़ कर रहा हूँ और हम आगे बढ़ेंगे, जो है लंडी कोतल की तरफ आगे बढ़ेंगे। और सामने आपको नज़र आ रहे हैं नाज़रीन, हम आगे बढ़ रहे हैं। आप ये देखें कि इस वक्त सामने जो है वो ब्लॉक राइट साइड पे हम इस रोड पे जाएंगे तो फूड स्ट्रीट भी कहलाती है यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी रौनक हो गई है। और यहाँ पर उल्टे हाथ पे जो है आपको नज़र आएगा कि एल ब्लॉक और सीधे हाथ पे इस वक्त एच ब्लॉक नज़र आएगा। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त शेख असद शेख साहब, जो है वो आपको पता है कि हमारी कई वीडियोस हमारी इनके साथ मौजूद हैं और आज हमने इनसे गुजारिश की है कि हमारे साथ चलें और यहाँ के असद शेख भाई मालूमात देंगे। तो असद शेख भाई, पहले ज़रा कमर्शल्स के बारे में ज़रा बताएं, इस रोड के बारे में ज़रा बताएं। आप देखें लेफ़्ट साइड पे बैंक से बैंक नज़र आ रहे हैं मेरे, चेस वैल्यू मेरे सीधे हाथ पर है और ईसा लैब भी आपको आगे नज़र आएगी और बड़े बड़े ब्रांड्स आप उसको आ रही हैं। असद भाई, गुफ्तगू को शुरू करें। जी इंतखाब भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये हमारी फूड स्ट्रीट कहलाती है नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर और ब्लॉक एल और ब्लॉक एच की डिवाइडिंग रोड है, यानी हमारे सीधे हाथ के ऊपर ब्लॉक एच है और हमारे लेफ़्ट हैंड के ऊपर ब्लॉक एल है। और इस रोड के ऊपर सारे कमर्शियल्स बने हुए हैं, कमर्शियल बिल्डिंगें हैं, फ्लैट्स हैं और उनके नीचे यहाँ पर नीचे शोरूम्स हैं जिसके अंदर कई तरह के हमारे ब्रांड्स हैं, जिसके अंदर पिज़्ज़ास हैं, ब्रॉडवे पिज़्ज़ा हो गया, OPTP हो गया, और ये हमारे ये लेबॉर्ट्री बनी है, ईसा लेबॉर्ट्री बनी हुई है, कराची ब्रोस्ट हो गया। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा निहारी सेंटर आ जाएगा, दिल्ली सोहेल आ जाएगा, काफ़ी मशहूर, बहुत मारूफ जगह है। और यहाँ पर हमारा कराची हलीम आ जाएगा, मज़ेदार हलीम भी इसी रोड के ऊपर है। ऐसे ही बर्गर क्लॉक है इस रोड के ऊपर, अरबिक शावरमा वाले हैं, कई सारे मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं यहाँ पर ना, कई मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं। हवेली रेस्टोरेंट भी यहाँ पर मौजूद है, देवागो भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये सारी पट्टी जो है ये हमारी कमर्शियल चल रही है और यहाँ पर शोरूम्स जो होते हैं वो सेल आउट हो रहे होते हैं। जितनी भी नई बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर सारे शोरूम्स हैं, शोरूम जो है वो सेल आउट हो रहे होते हैं। और शोरूम्स के जो स्क्वायर फीट एरिया है यहाँ पर वो मिनिमम भी जो है वो मिनिमम भी 1800 स्क्वायर फीट है, उससे मैक्सिमम जो जा रहा है वो तकरीबन 3800 4000 स्क्वायर फीट भी एरिया है शोरूम्स का ना। बड़ी शोरूम्स भी है, छोटे शोरूम्स भी हैं। और मिनिमम यहाँ पर जो शोरूम शुरू हैं उनकी जो कॉस्ट है, वो उनकी जो प्राइस की आस्किंग की जाती है, वो मिनिमम भी जो है वो 10 करोड़ से शुरू है और मैक्सिमम जो जारी है वो जारी है हमारी तकरीबन 18 करोड़ तक। ठीक है, यहाँ केबीज़ भी आपको नाज़रीन नज़र आ रहा है यहाँ पर, और इसी तरह जो है शादी हॉल्स भी यहाँ काफ़ी बन गए हैं। तो ये जो है शादी हॉल्स का एक नया रुझान नाज़रीन शुरू हुआ है कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह कमर्शियल पे ही बनना चाहिए। कमर्शियल ही असल में जायज़ है और वरना कि तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर ये छोटी फैमिलीज़ 200 अफराद की, 300 अफराद की, 250 अफराद की, 100 अफराद की फैमिलीज़ के लिए मुख्तलिफ तकरीबात होती हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं, दोबारा यू टर्न लेकर आएंगे, इसलिए कि फिर वो जो है आगे इस वक्त जो है लंडी कोतल की चौरंगी आएगी और लंडी कोतल की चौरंगी से अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारा शादाब स्टेट भी आपको नज़र आएगी, जिम भी इसके सामने है इसी रोड पर ही। अब हम यू टर्न ले रहे हैं और मैं गुजारिश करूँगा हमारे असद शेख साहब से कि असद शेख साहब हमारी जो मालूमात दे रहे थे उसको कंटिन्यू करें। जी असद भाई। जी इंतखाब भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। इसी रोड के ऊपर अब हम एच ब्लॉक की तरफ आ गए। इस रोड पे जो हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर है ये हमारा एच ब्लॉक चल रहा है। बॉल रूम नाज़रीन, इसको साई क्या ख्याल है भाई, बॉल रूम भी ज़्यादा कहा जाता है, इसको बॉल रूम कहा जाता है। और ये कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर एक एक फ्लोर के ऊपर तकरीबन जो साइज़ है यहाँ पर, जो बॉल रूम का साइज़ है वो 450 स्क्वायर यार्ड के ये प्लॉट्स हैं और इसके अंदर बॉल रूम्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ बॉल रूम्स हैं। तकरीबन इस एक बिल्डिंग के अंदर 3 से 4 बॉल रूम खुले हुए हैं इसमें ना। और यहाँ इवेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स होते हैं, उसमें शादी के इवेंट्स भी होते हैं इसके अंदर,
निकाह की तकरीबात भी होती हैं इसके अंदर, स्कूल्स वगैरह। कमर्शियल की वैल्यूज़ की ज़रा सा नाज़रीन को बता रहे थे आप, वो उसके बारे में थोड़ा वजाहत करते हैं। आप कमर्शियल यहाँ पे लोग अगर चाहते हैं तो क्या रेंट भी कितने के मिलता है, और परचेज में कोई इससे कम प्राइस के भी हैं? जी, यहाँ पर जो रेंट्स हैं, कमर्शियल के जो रेंट्स हैं, जो मेन रोड के कमर्शियल के रेंट्स हैं, वो एक शोरूम का जो रेंट है वो तकरीबन 7 लाख 6 लाख रुपए जो है वो आस्किंग कर रहे होते हैं। और परचेजिंग के हवाले से अगर हम शोरूम की तरफ जाएंगे तो वो हमें परचेजिंग के लिए उसकी जो आस्किंग हो रही होती है वो 15, 16, 10, ठीक है, 12 मुख्तलिफ रेट्स है। जैसे कवर्ड एरिया है स्क्वायर फीट के हवाले से, फिर उसी हिसाब से उसके रेट्स भी हैं। अच्छा, मिनिमम भी अगर यहाँ पर हम दुकान लेते हैं, जैसे आपके दाएं जानिब और बाएं जानिब ये दुकानें नज़र आ रही होंगी, इसके अंदर अगर कोई मिनिमम दुकान भी है ना तो उसका रेट भी जो है वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए से ऊपर का ही है। यहाँ पर मेन रोड की जो दुकान है, अच्छा। छोटी दुकान होगी उसका रेट भी तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर का है, और किराया तकरीबन आ जाता है उसका 1 लाख या 1 लाख से ऊपर भी आ जाता है उसका किराया। तो यहाँ पर उमूमन तौर पे ये फूड स्ट्रीट है, पिज़्ज़ा पॉइंट आपके सामने खुला है, कराची हलीम खुला हुआ है, डोनिज़ल है हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर ही, ये सारी बिल्डिंग्स के नीचे। अच्छा, इन बिल्डिंग्स के अंदर जो फ्लैट्स हैं वो मुख्तलिफ बिल्डिंग के हवाले से बता दें। जी, फ्लैट्स के हवाले से जैसे 2 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लाउंज का जो फ्लैट है और नई बिल्डिंग के अंदर फ्लैट है, तो इसमें लिफ्ट भी है, कार पार्किंग्स भी हैं, ठीक है, इन बिल्डिंग के अंदर। और 2 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लाउंज का जो फ्लैट है उसकी जो कीमत है वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए, 1 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तलिफ जगहों के हवाले से। और 3 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लाउंज के हवाले से अगर हम फ्लैट यहाँ पर कोई देखते हैं, 3 बेडरूम ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज का अगर फ्लैट देखते हैं तो उसकी जो कीमतें आ रही हैं वो आ रही हैं तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख रुपए से 1,90, 2,10, 2,20, इस तरीके से मुख्तलिफ बिल्डिंग के हवाले से मुख्तलिफ रेट्स हैं। साइमा के हवाले से हम बात करें, इस रोड के ऊपर बिल्कुल स्टार्ट के अंदर साइमा ग्रैंड के नाम से बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि साइमा का एक बड़ा मशहूर नाम है और उनकी बिल्डिंग भी काफ़ी मजबूत होती हैं और वहाँ का इंतज़ाम भी बहुत बेहतरीन होता है, तो उस बिल्डिंग के हवाले से जो फ्लैट है 3 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लाउंज का, वो 2 करोड़ 50 लाख 2 करोड़ 60 लाख रुपए से स्टार्टिंग है वहाँ पर। अच्छा, और रेंट्स भी क्या चलते हैं यहाँ पर? रेंट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो 3 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लाउंज का एक नॉर्मल बिल्डिंग के अंदर, जो कि नई बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें 3 बेडरूम ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज का जो फ्लैट है वो हमें 65,000 से लेके तकरीबन 55,000 के दरमियान में मिल जाता है। और साइमा के अंदर अगर हम रेंट की बात करेंगे तो साइमा के किसी प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम जाते हैं, वहाँ रेंट की बात करते हैं, तो 3 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लाउंज का जो फ्लैट है वो 75,000 से लेके तकरीबन 65,000 तक हमें पड़ेगा। अच्छा, छोटी दुकानें जो साइडों में मौजूद हैं, अगर उनके बारे में बताएं, कोई ऐसे आते हैं सेल के लिए और उसकी क्या वैल्यू होती है? जी इंतखाब भाई, मैंने जैसे बताया था कि छोटी दुकान अगर है यहाँ पर मिनिमम भी, और गली में जाकर अगर हम लोग दुकान लेते हैं छोटी दुकान भी, तो तकरीबन हमें वो 80 लाख रुपीज़, 75 लाख रुपीज़, 60 लाख रुपीज़ के अंदर मतलब हमें छोटी दुकान मिलेगी। हाँ, अलबत्ता अगर हम इसी मेन रोड के ऊपर अगर आ जाते हैं तो उसमें भी अगर छोटी दुकान है तो वो हमें तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर की पड़ेगी। अच्छा, 2 करोड़ की। साइज़ क्या होगा उसका? उसका साइज़ होगा तकरीबन 12 बाई 22 का साइज़ होगा। 12 फ्रंट होगा, 12 फ्रंट होगा, 11 फ्रंट होगा, ठीक है, इस तरीके से। और रेंट कितना उसमें मिल जाता है? अगर तकरीबन 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करे उसका रेंट आ जाता है। 2 करोड़ पे 1 लाख का इन्वेस्ट मिल जाता है, तो अच्छा रेंट है ये 0.5 तकरीबन के करीब आ जाता है, ये समझे। यहाँ पर मेरे पास एक बैंक भी मौजूद है जो फॉर सेल के लिए है, वो उसका कवर्ड एरिया भी अच्छा खासा है और शोरूम के ऊपर वो बना हुआ है बैंक। जी, एक बैंक की जगह मेरे पास सेल आउट के लिए आई हुई थी, एक बहुत ही मशहूर बैंक है, उसकी जगह आई हुई थी यहाँ पर सेल के लिए, जो कि तकरीबन 2100 स्क्वायर फीट टोटल कवर्ड एरिया है, जिसमें ग्राउंड है और फर्स्ट फ्लोर है, और बैंक उसके अंदर खुला हुआ है। तकरीबन 10 साल का एग्रीमेंट हुआ हुआ है उसका, 8 साल उसके बाकी हैं। उसकी आस्किंग जो हो रही है वो तकरीबन 10 करोड़ 75 लाख रुपए उसकी आस्किंग हो रही है, जिसका किराया जो आ रहा है तकरीबन नेट किराया जो है उसका तकरीबन 3.5 लाख रुपए आ रहा है, और जो कि टैक्स वगैरह कट के जो मिलता है, और वैसे उसका किराया जो है वो 4,75,000 4,45,000 कुछ समथिंग है उसका किराया, है ना। और जो नेट जो हमारे हाथ में आता है किराया वो 3,57,000 कुछ हमारे हाथ में आता है वो किराया उसका। तो इस तरीके से बैंक आ रहा है मेरे पास सेल के लिए। ठीक है नाज़रीन, इस वक्त असद भाई आपको मालूमात दे रहे थे, और आप दिए नंबर पर रब्ता करके आप यहाँ की सेल, परचेज़ और रेंट के हवाले से आप डिस्कस कर सकते हैं। कमर्शियल रोड है, बड़ी अहम रोड है और काफ़ी बिजी रहती है, रात को कई रेस्टोरेंट्स हैं और देर तक चलते हैं यहाँ पे। कमर्शियल बिज़नेस अच्छा है यहाँ पर।
अपार्टमेंट के बारे में, इसके बारे में आपको मालूमात हम दे सकते हैं। मैं थोड़े साथ साथ आपको एक मेरे दोस्त हैं उनकी यहाँ पर शकील लॉ के नाम से जो है ना ये एक उनका ऑफिस है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। वैसे ही मैं इनकी पब्लिसिटी कर रहा हूँ मोहब्बत में। तो ये एक शकील लॉ है जो कि यहाँ पर शकील भाई होते हैं। आप चाहें तो इनसे आप मशवरा कर सकते हैं, केस वगैरह के हवाले से रब्ता कर सकते हैं, और बहुत ही मेरा नाम भी ले लीजिएगा इंतखाब सूरी साहब का, तो इंशाल्लाह ताला आपको ऑब्लाइज करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की मालूमात, आज की वीडियो हमने, और इंशाल्लाह ताला अगली वीडियोज़ आपको हम मज़ीद मालूमात देंगे ब्लॉक एच के बारे में, ब्लॉक के बारे में, ब्लॉक दीगर हमारी मालूमात मौजूद है, और इंशाल्लाह ताला एच और एल पे भी अगली वीडियो आपको मिलेंगी। तो दिए नंबर पर रब्ता करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए इंतखाब सूरी को और असद शेख को। अल्लाह हाफ़िज़।